कानून बनाने वाले बनेंगे शाहपुर के लिए, तो जो हमारे नगर सेवक हैं, हमारी सीओ साहिबा हैं, ये लोग तो हमारे नौकर हैं। समझेगा तो कॉलर पकड़ेंगे, पुलिस को सौंपेंगे, बात से नहीं समझेगा तो। अभी आपने कहा कि शाहपुर फकीरों की नगरी है, चेयरमैन जो बनते हैं वो फकीर ही होते हैं, और 5 साल बाद या 2.5 साल बाद वो अमीर हो जाते हैं, जनता जहाँ रहती है वहीं रहती है। आप कृष्णा जी यहीं रहेंगे और मैं भी यहीं रहूँगा, आप भी यहीं रहेंगे और मैं भी 2.5 साल और 5 साल में यहीं रहूँगा, अगर भगवान हम लोगों को उम्र दे तो। और आप देखेंगे अभी जो मैं कह रहा हूँ, चूँकि ये मेरी बातें हैं और मेरे अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि मैं जो बोलता हूँ उसको लिख के भी दे सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस हमको है। चलिए, खेल कूद से लेकर के आपने एक संकल्प पत्र में आपने ये किया है कि खेल कूद, यहाँ क्रिकेट के अलावा किसी खेल की प्रधानता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट। अभी भी जो बात हो रही थी कि हमारा गांव क्रिकेट में अव्वल था और अभी पिछड़ रहा है, सिर्फ क्रिकेट के अलावा क्यों नहीं और खेल के बारे में कोई बात करता है और आगे आता है? यहाँ मैं एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाऊँगा, एक स्पेशल ट्रेनर रखूँगा उसमें, जहाँ हमारे गाँव के बच्चे, वैसे तो हमारे गाँव में चारों दिशाओं में 4 फील्ड की आवश्यकता है, इतने नौजवान हैं, इतने युवा पीढ़ी के लड़के हैं कि वो 4 फील्ड भी मिले तो वो कम पड़ेगी। तो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बड़ा सा कैंपस, जिसमें बड़ा सा ग्राउंड, जिसमें हर खेल के लिए अलग अलग समय का निर्धारण हो और उसको डिसिप्लिन्ड वे में, क्योंकि खेल से अनुशासन सीखता है। अच्छा, आपने नोबेल पॉइंट में सामाजिक न्याय, इसका आशय आपके अनुसार क्या है? मेरा आशय इसका एक ही सबसे बड़ा आशय यही है कि अगर हम लोग जाति बंधन से दूर हो जाएं, एक दूसरे के साथ प्रेम करना शुरू करें, और इसका बड़ा आसान काम है। हम लोगों के यहाँ एक कल्चर बन गया है, जात का नाम लेके लोग संबोधन दे रहे हैं। अगर मुझको किसी को पूछना है, मेरे विषय में किसी से जानना है, तो बोलेगा कि पंडित जी के बात तनी बताओ, मुन्ना तिवारी बोलना भूल गया है। ये मैं सिखाऊंगा कि नहीं, व्यक्ति की पहचान उसके नाम से, जात से नहीं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसको 6 महीना और 8 महीना का ही रहेगा तो अपनी जात नहीं जानता है, लेकिन उसके नाम से पुकारिएगा बबलू, पिंटू, चिंटू, तो वो तुरंत देखेगा घूम के आपकी तरफ। तो पहला पहचान नाम से होता है। तो ये नाम से पहचान कराना है सोसाइटी को, और जात बंधन, सारे जात बिरादरी एक साथ बैठ के एक मंच पे एक तरह से निर्णय करेंगे इस समाज के लिए, ये मुझ पर अपने पे भरोसा है। चुनाव में जाति के अलावा कुछ चलता है? बहुत कुछ चलता है। जाति ही की बात लोग करते हैं, विकास की करते हैं, नहीं, जाति पे आ जाते हैं। जात की बात वो करते हैं जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना जेब भरने के लिए और समाज को मूर्ख बनाने के लिए समाज के बीच में आते हैं और बोलते हैं कि हमको नेता बनाओ। बिहार की खासतौर पर बात कर लिया जाए, क्योंकि वर्तमान प्रदेशों की बात नहीं है, बिहार में खासतौर पर जातिगत राजनीति होती है। निश्चित तौर से मुन्ना तिवारी एक शिक्षाविद है, आप कैसे इसको खत्म करेंगे? कैसे आपको लग रहा है कि मैं इसको हटा सकता हूँ? देखिए, जात की राजनीति बिहार में होती ही नहीं है। मैं तो कहूँगा, मैं आपसे सीधे विरोध करूँगा। जात की राजनीति तब होती है जब सारे वोटरों को लगता है कि सब कैंडिडेट एक ही तरह के, तब उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि चलो भाई, अब तो देना ही है किसी को, तो दे दो जाते वाला को। ऐसा होता है। अगर उनको दिखता है कि ये हमारा प्रतिनिधि कुछ डायनेमिक है, कुछ कर सकता है, कुछ इसमें अलग प्रतिभा हमको दिखती है, तो फिर जात पे चुनाव होता ही नहीं है। आप देख लीजिए, जब से चुनाव हो रहा है, बिहार जब से बना है तब से देख लीजिए, आप पूरे चुनाव का सर्वे कीजिए, आप मीडिया से हैं, आप होमवर्क कीजिए, देख लीजिए मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात में सच्चाई है कि नहीं। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न और? पूर्व पोखरा और पश्चिम पोखरा पर्यटन केंद्र के रूप में इसको विकसित किया जाएगा, जिसमें स्टीमर और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां जो पानी में संभव है उसको संचालित कराई जाएगी, कि पोखरा पर रहने वाले, दोनों पोखरा पर रहने वाले वहां के वासियों का कुछ व्यावसायिक लाभ मिल सके। चौथा, होल्डिंग टैक्स नगर पंचायत की सबसे दुखती रग है। होल्डिंग टैक्स जो कि 1993 साल कुछ करके है, जिससे मैं कुछ शायद हो सकता है मिस कर रहा हूँ, वहाँ से निर्धारित कीजिए। जबकि आप रिकॉर्ड लेने जाइएगा तो वहाँ से उनका रिकॉर्ड है ही नहीं। उनके कहने का तात्पर्य है कि मेरा 1995 या 2000 से रिकॉर्ड है, आपको देना होगा 1993 समथिंग करके।
तो नए नीति से निर्धारण करके होल्डिंग टैक्स का लागू करेंगे, जिससे आम जनता को सुविधा हो और सहूलियत हो। शाहपुर मेरा चौथा है। शाहपुर नगर पंचायत के बाजार में दूर दराज से बाजार करने आई महिलाओं, बच्चियों के लिए समुचित और सुरक्षित टॉयलेट का निर्माण। ये मैं तहे दिल से अपने प्रत्याशी श्री विनोद कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी का धन्यवाद दूंगा कि ये बिंदु इन्होंने शामिल किया और अपने विज़न में रखा, क्योंकि आए दिन ये हम शाहपुर जनता की ही बात नहीं कर रहे हैं, आने वाले ग्रामीण महिलाओं, बच्ची जो दूर दूर गांव से आती हैं, बाजार करती हैं, लेकिन इज्जत और सम्मान की वजह से वो कुछ न कर पाती है, न शौचालय मिल पाता है, न उनको कोई बेसिक जो बुनियादी सुविधा होती है नहीं कर पाती हैं। इसीलिए उन महिलाओं और बच्चियों के लिए हर 100 मीटर 50 मीटर के जिस जैसे जगह मिलेगा उस पर टॉयलेट का निर्माण महिलाओं और बच्चियों के लिए किया जाएगा। और हमारे प्रत्याशी श्री विनोद कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी जी का सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना शाहपुर पोस्ट ऑफिस से लेकर सरकारी हॉस्पिटल तक जो भी ये व्यावसायिक गतिविधियाँ वाले दुकानें हैं, इनको 2 तल्ला में बनवाकर स्ववित्त योजना के तहत, स्ववित्त पोषी योजना के तहत जितने व्यावसायिक जो पहले से शाहपुर नगर पंचायत के वासी हैं, जो पहले से हैं, उनको आवंटित करना और 2 तल्ले का निर्माण कराकर रूम डिस्ट्रीब्यूट करना। जो इसमें एक और हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, जिनकी व्यावसायिक गतिविधि जिस प्रकार की होगी उस तरह से उनको रूम अलॉट किया जाएगा। जैसे कोई व्यवसाय उनका है जो नीचे तल्ला पर ही हो सकता है, उनका कंफर्टेबल जोन से हो सकता है, तो उनको नीचे प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे एक एग्जांपल के तौर पर सैलून है, चाहे ब्यूटी पार्लर है, तो वो ऊपर के फ्लोर पर उनको निर्धारित किया जाएगा। 11 संकल्प आपने लिए हैं, तो सर चाहेंगे कि ब्रीफ में आप अपने स्तर से मिलें। 11 संकल्प हैं हमारे। नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार। हम भी एक नागरिक हैं नगर पंचायत के, और जितने भी नागरिक हैं हमारे गांव के, उनके जीवन स्तर में सुधार जरूर ही करूंगा। स्वास्थ्य सेवा में सुधार। जमीन की बात आपने जो बोला, कैसे आप प्रोवाइड करते हैं? बिहार सरकार ने ये प्रोविज़न दिया हुआ है पहले से, बहुत साल पहले से ही, कि जिनके पास जो भूमिहीन हैं किसी भी समाज के, तो उनको 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। और ये एक्ट बना हुआ है बिहार में, और ये एक्ट लागू नहीं हो रहा है, तो इसको लागू करवाएंगे। बिहार सरकार का गर्दन पकड़ेंगे कि दीजिए शाहपुर नगर पंचायत में। ये तो गर्दन पकड़ना पड़ेगा इसके लिए। क्या संकल्प पत्र से शाहपुर नगर पंचायत की समस्या का समाधान हो सकता है? संकल्प पत्र से ये एक लिखित दस्तावेज होगा, इसको बड़ा प्रेम से मैंने छपवाया है, और जिनको भी दूंगा उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये रखिएगा अपने घर में संभाल के। अगर मैं इधर उधर हो जाऊं तो मेरा भी गला पकड़ने में देरी मत कीजिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो हर किसी को पक्के का मकान मिला है, बहुत सारे लोगों को ऐसा हुआ है कि उनका पक्के का मकान है, उनको पक्का का मकान तो मिल जाता है, किसी की तरह लाइजनिंग करके ले लेता है, लेकिन जिसके पास नहीं है उनको नहीं मिल पाता। धरातल पर उसकी जांच कैसे करेंगे? खुद जाएंगे। नगर पंचायत का अपना सारे दरवाजे पे जैसे वोट मांगने जा रहे हैं, तो लाभार्थियों का चयन मैं खुद करूंगा। जाऊंगा उनके दरवाजे पे, वार्ड में घूमूंगा कि कितने लोग हैं जिनका कच्चा का मकान है। सिस्टम और करप्शन से कैसे लड़िएगा? सिस्टम और करप्शन से लड़ने के लिए जनता को टाइट रखूंगा वोट के बाद भी। क्योंकि इस चुनाव के बाद अगर जनता आपको इस शीर्ष पर बैठाती है, तो क्योंकि उस करप्शन और इस सिस्टम के आप भी उस एक हिस्सा बन जाएंगे। नहीं, ये तो फिर हिस्सा बन जाएगा, उस दिन इस्तीफा कर दूंगा। जिस दिन हिस्सा बनूंगा उस दिन नगर पंचायत से इस्तीफा कर दूंगा। 0 टॉलरेंस, भ्रष्टाचार, घुसखोरी कदम रखते ही बंद करूंगा, ये ऐलान है। प्रशासनिक सुधार कैसे? प्रशासन के लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे ना, जनप्रतिनिधि होंगे, कानून बनाने वाले बनेंगे शाहपुर के लिए। तो जो हमारे नगर सेवक हैं, हमारी सीओ साहिबा हैं, ये लोग तो हमारे नौकर हैं। इनको बताएंगे कि आप ऐसे काम कीजिए, आपका कानून क्या बोलता है और हमारा व्यवहारिक पक्ष क्या है।
इसमें अगर कोई डिफरेंशिएशन है तो बैठ के आपस में बात करेंगे, उसको सुधारेंगे, वो तो अधिकार हमको मिलेगा। आचार संहिता लगा हुआ है और 7 बजे रात में शाम को ही शाहपुर में गोली चलता है। यहाँ पर प्रशासन थाना है उसके जस्ट 100 मीटर की दूरी पे, तो कैसे करेंगे इसको? आपको सुधार करवा दीजिएगा। 100 मीटर पे गोली चलती है। गोली कांड पिछले 4 सालों में शाहपुर में इतना शांति प्रिय गांव था हमारा, व्यक्तिगत इंटरेस्ट में अपने को प्रमोट करने में गोली चलती है, सवाल नहीं है। ये तो दिख रहा है, सबको दिखा। मेरे को ये दिखा कि ये गोली चली क्यों, ये गोली चली क्यों। तो मैं देख रहा हूँ कि आज से 10 साल पहले जो हमारे प्रतिनिधि हैं, हमारा लीडर जो आइडल होता है, हमारे समाज का तस्वीर होता है हमारा प्रतिनिधि, तो हमारे लीडर्स अभी दो टर्म पहले 3 टर्म पहले जो बने, अब मैं बनूंगा, मैं गोली वाला हूँ नहीं, तो लोगों को लगेगा कि नहीं भाई समाज में ऐसे लोगों की प्राथमिकता है, ऐसे अच्छा बनो, समाज के लिए अच्छा सोचो, सच्चा बनो। अब कमर में पिस्तौल लेके और हमको ही सुरक्षा की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं लोगों की सुरक्षा क्या करूँगा? गोली चलाने वाले तो समाज के बड़े दुश्मन हैं। तो बहुत सारे गोली चलाने वाले लोग तो चुनाव में खड़े नहीं, बाहुबली लोग भी खड़े हैं। जैसे कि गोली कांड हो रहा है तो कहीं न कहीं चर्चाएं तो हो रही है, तो आपसी सद्भाव की लड़ाई रहेगी कि गोली कांड की लड़ाई रहेगी? नहीं, आपसी सद्भाव की बात होगी। और आप मीडिया से हैं और मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा अशोक जी कि आप ये गोली कांड और ये सब सुना हुआ मीडिया में आया हुआ बात और जो आ रहा है, इसको थोड़ा सा एक अच्छा रूप दीजिए। समाज के में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों पे चर्चा करने के बनिस्बत उन बुराइयों को हम अपने अंतर मन में रख के और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कैसे करेंगे तो ठीक हो, ये करना पड़ेगा। वही जानना चाहते हैं कि जनता को कैसे अपने पक्ष में लाइएगा, क्योंकि जनता तो कहीं ना कहीं भयभीत हो रही है। नहीं, हमारे गांव की जनता भयभीत होने वाली तो नहीं। हमारा जहां तक मानना है, शाहपुर फकीरों की नगरी है और यहाँ की जनता भयभीत होने वाली नहीं है किसी भी स्थिति से। हाँ, जनता आगे नहीं आ रही है, इसका विरोध नहीं कर रही है, तो मैं अपने को प्रोड्यूस कर रहा हूँ कि मैं आगे आऊँगा। पीछे रहना मेरे यार, खड़ा रहना, देखते हैं कौन गोली चलाता है, कौन बंदूक चलाता है हमारे गांव में। अगर हमारे गांव का है तो उसके दरवाजे पे जाके हाथ पकड़ेंगे, उसका पैर पकड़ेंगे, नहीं समझेगा तो कॉलर पकड़ेंगे, पुलिस को सौंपेंगे, बात से नहीं समझेगा तो। अभी आपने कहा कि शाहपुर फकीरों की नगरी है, चेयरमैन जो बनते हैं वो फकीर ही होते हैं और 5 साल बाद या 2.5 साल बाद वो अमीर हो जाते हैं, जनता जहाँ रहती है वहीं रहती है। आप कृष्णा जी यहीं रहेंगे और मैं भी यहीं रहूँगा। आप भी यहीं रहेंगे और मैं भी 2.5 साल और 5 साल में यहीं रहूँगा, अगर भगवान हम लोगों को उम्र दे तो। और आप देखेंगे अभी जो मैं कह रहा हूँ, चूँकि ये मेरी बातें हैं और मेरे अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ ये है कि मैं जो बोलता हूँ उसको लिख के भी दे सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस हमको है। चलिए, खेल कूद से लेकर के आपने एक संकल्प पत्र में आपने ये किया है कि खेल कूद, यहाँ क्रिकेट के अलावा किसी खेल की प्रधानता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट। अभी भी जो बात हो रही थी कि हमारा गांव क्रिकेट में अव्वल था और अभी पिछड़ रहा है, सिर्फ क्रिकेट के अलावा क्यों नहीं और खेल के बारे में कोई बात करता है और आगे आता है? यहाँ मैं एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाऊँगा, एक स्पेशल ट्रेनर रखूँगा उसमें, जहाँ हमारे गाँव के बच्चे, वैसे तो हमारे गाँव में चारों दिशाओं में 4 फील्ड की आवश्यकता है, इतने नौजवान हैं, इतने युवा पीढ़ी के लड़के हैं कि वो 4 फील्ड भी मिले तो वो कम पड़ेगी। तो एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बड़ा सा कैंपस, जिसमें बड़ा सा ग्राउंड, जिसमें हर खेल के लिए अलग अलग समय का निर्धारण हो और उसको डिसिप्लिन्ड वे में, क्योंकि खेल से अनुशासन सीखता है। अच्छा, आपके 90 पॉइंट में सामाजिक न्याय, इसका आशय आपके अनुसार क्या है? मेरा आशय इसका एक ही सबसे बड़ा आशय यही है कि अगर हम लोग जाति बंधन से दूर हो जाएं, एक दूसरे के साथ प्रेम करना शुरू करें, और इसका बड़ा आसान काम है। हम लोगों के यहाँ एक कल्चर बन गया है, जात का नाम लेके लोग संबोधन दे रहे हैं। अगर मुझको किसी को पूछना है, मेरे विषय में किसी से जानना है, तो बोलेगा कि पंडित जी के बात तनी बताओ। मुन्ना तिवारी बोलना भूल गया है। ये मैं सिखाऊंगा कि नहीं, व्यक्ति की पहचान उसके नाम से, जात से नहीं। बच्चा जब पैदा होता है तो वो उसको 6 महीना और 8 महीना का ही रहेगा तो अपनी जात नहीं जानता है।
लेकिन उसके नाम से पुकारिएगा बबलू पिंटू चिंटू तो वो तुरंत देखेगा घूम के आपकी तरफ। तो पहला पहचान नाम से होता है। तो ये नाम से पहचान कराना है सोसाइटी को, और जात बंधन सारे जात बिरादरी एक साथ बैठ के एक मंच पे एक तरह से निर्णय करेंगे इस समाज के लिए। ये मुझ पर अपने पे भरोसा है। चुनाव में जाति के अलावा कुछ चलता है? बहुत कुछ चलता है। जाति ही की बात लोग करते हैं, विकास की करते हैं, नहीं उसके नहीं बाद नहीं, जाति पे आ जाते हैं। जात की बात वो करते हैं जिनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना जेब भरने के लिए और समाज को मूर्ख बनाने के लिए समाज के बीच में आते हैं और बोलते हैं कि हमको नेता बनाओ। यदि बिहार की खासतौर पे बात कर लिया जाए, क्योंकि तमाम प्रदेशों की बात नहीं है, बिहार में खासतौर पे जातिगत राजनीति होती है। निश्चित तौर से मोना तिवारी एक शिक्षाविद है, आप कैसे इसको खत्म करेंगे? कैसे आपको लग रहा है कि मैं इसको हटा सकता हूं? देखिए, जात की राजनीति बिहार में होती ही नहीं है, मैं तो कहूँगा। मैं आपसे सीधे विरोध करूँगा। जात की राजनीति तब होती है जब सारे वोटरों को लगता है कि सब कैंडिडेट एक ही तरह के, तब उनके पास कोई रास्ता बचता नहीं है। फिर वो सोचते हैं कि चलो भाई अब तो देना ही है किसी को, तो दे दो जाते वाला को। ऐसा होता है। अगर उनको दिखता है कि ये हमारा प्रतिनिधि कुछ डायनेमिक है, कुछ कर सकता है, कुछ इसमें अलग प्रतिभा हमको दिखती है, तो फिर जात पे चुनाव होता ही नहीं है। आप देख लीजिए, जब से चुनाव हो रहा है, बिहार जब से बना है तब से देख लीजिए। आप पूरे चुनाव का सर्वे कीजिए, आप मीडिया से हैं, आप होमवर्क कीजिए, देख लीजिए मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात में सच्चाई है कि नहीं।